आंसर है इन हार्ट द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल इज रेगुलेटेड बाय वाल्व व्हिच प्रिवेंट ऑफ द ब्लड। दिल में एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक खून के बहाव को वाल्व के जरिए कंट्रोल किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा, जर्नल साइंस बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2022 क्लास 7 के लिए चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, इंसानी तनफ़ुसी और दौरान खून का निज़ाम, इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज को मुकम्मल हल करेंगे। ये इम्तिहानी नुक्ता निगाह से बहुत ही अहमियत की हामिल है, इसलिए इसे मिस ना करें और वीडियो को मुकम्मल ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी तनफ़ुसी निज़ाम, सांस लेने वाला निज़ाम। ये एयर फ्लो है जो आप नाक के जरिए अंदर लेते हैं और ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो खारिज करते हैं, ये पूरा निज़ाम है इसमें। और इसके बाद है ये सर्कुलेटरी सिस्टम, जो इंसानी खून का बहाव होता है। रेड वाली खून आगे ले जाती हैं और ये जो ब्लू वाली हैं ये वापस लाती हैं दिल की तरफ। तो इसका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, दुरुस्त जवाब के गिरद दायरा लगाएं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन, गैसों का तबादला होता है तो ये लंग्स, ब्रोंक्यूल्स में, एलोवेलाई में और ब्लड में या खून में। तो इसका सही ऑप्शन जो है सी वाला, एलोवेलाई में खून गैसों का तबादला होता है। आगे ट्रेंचिया डिवाइडेड इनटू 2, ट्रैंकिया 2 हिस्सों में तकसीम होती है, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है चारों में से ब्रोंचाई में। 3 नंबर है द पार्ट्स ऑफ द हार्ट विच रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग्स, दिल का वो हिस्सा जो फेफड़ों से आने वाले खून को हासिल करता है कहलाता है, तो वो करेक्ट ऑप्शन है ए वाला, लेफ्ट आर्टियम, बायां आर्टियम। और 4 नंबर है लेफ्ट आर्टियम ओपन्स इन टू, बायां आर्टियम में खुलता है, तो चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन है इसमें सी वाला, लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां वेंट्रिकल खुलता है बाएं एंट्रियम में। और इसके बाद है 5वां के राइट एंट्रियम रिसीव, दाएं एंट्रियम में खून होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोथ टाइप्स ऑफ ब्लड या नो ब्लड, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी वाला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। 6 नंबर है ब्लड वीजल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर, खून की वो नालियां जो खून को दिल से दूर ले जाती हैं कहलाती हैं, तो चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन है सी वाला, आर्टरीज। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन, एरोबिक रेस्पिरेशन का अमल होता है, तो इसमें सही ऑप्शन है ए वाला, माइटोकॉन्ड्रिया में। और 8 पे है प्रोडक्ट्स ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन येस्ट आर, खाली जगह है अलॉन्ग विद द एनर्जी, खाली जगह में आप लोगों ने लगाना है येस्ट में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी के साथ साथ खाली जगह भी पैदा होते हैं, तो इसमें बी वाला है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होते हैं। 9 नंबर है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन द बॉडी टिश्यूज एंड ब्लड टेक प्लेस इन, जिस्म में खून और टिश्यू के दरमियान मवाद का खाली जगह में तबादला होता है, तो खाली जगह में हम लगाएंगे तबादला होता है डी वाला, कैपिलरीज का। 10 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लोटिंग, मुंदरजा झैल में कौन खून के जमने में अहम किरदार अदा करता है, तो इसमें से चारों में से करेक्ट ऑप्शन है बी वाला, सफेद खून के सेल्स जमने में खास किरदार अदा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन, फर्क करें। पहला है एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन है फर्स्ट पॉइंट है टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के मौजूदगी में ये अमल होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। और जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है वो टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में अमल होता है। दूसरा है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के अमल में बड़ी मिकदार में तवानाई खारिज होती है, जबकि एनाएरोबिक में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अमल में थोड़ी मिकदार में तवानाई खारिज होती है, एरोबिक में ज्यादा होती है और एनाएरोबिक में कम होती है। और तीसरा पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट जो बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं, जबकि एनाएरोबिक में लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन मसल, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में
लैक्टिक एसिड मसल्स बनते हैं। एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड इन यीस्ट। एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड यीस्ट में पैदा होते हैं। दूसरा, इसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में फर्क। तो ऑक्सीजन है इन एनिमल, ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन जानवरों में एरोबिक रेस्पिरेशन के अमल के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी होती है। इन रिजल्ट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन ऑर्गेनिज्म बॉडी, जिसके नतीजे में तवानाई की बड़ी मिकदार पैदा होती है। ऑर्गेनिज्म इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट, जानदार माहौल से ऑक्सीजन को हासिल करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट है एंड इट इज एक्सहाल्ड फ्रॉम लंग्स बाई एनिमल एंड इन प्लांट बाई स्टोमेटा, और इसे जानवरों में फेफड़ों से और पौधों में स्टोमेटा के जरिए खारिज किया जाता है। तीसरा जो फर्क बयान करना है वो है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, सांस लेना और रेस्पिरेशन के दरमियान जो फर्क है। ब्रीथिंग इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये अमल ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, और रेस्पिरेशन है इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये अमल ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है। Breathing is exchange of gas by inhalation and exhalation of the air. सांस लेने का अमल हवा को सांस के जरिए अंदर लेकर जाना और बाहर लेकर आना है, जबकि रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड ड्यूरिंग ए सीरीज ऑफ रिएक्शन। रेस्पिरेशन बहुत से तामलात का मजमूआ है जिसमें खुराक से एनर्जी को हासिल किया जाता है, ईच ऑफ विच इज कैटलाइज्ड बाय स्पेसिफिक एंजाइम्स, और हर तामल एक खास एंजाइम की मदद से मुकम्मल होता है। 3 नंबर पे है टेक प्लेस इन एलोवेलाई ऑफ द लंग्स, ये अमल फेफड़ों के एलोवेलाई में होता है, जबकि रेस्पिरेशन है टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, ये अमल सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 4 नंबर पे है द पर्पस ऑफ ब्रीथिंग इज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी सेल, सांस लेने का मकसद जिस्म के तमाम सेल को ऑक्सीजन फराहम करना एंड गेटिंग राइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द सेल, और सेल में पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से निजात हासिल करना है। जबकि रेस्पिरेशन में द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन इज टू प्रोवाइड एनर्जी टू द होल बॉडी फॉर कैरिंग ऑन द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, रेस्पिरेशन का मकसद जिंदगी की सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरे जिस्म को तवानाई फराहम करना होता है। 4 पे आर्टरीज एंड वेन, आर्टरीज और वेन में फर्क। तो आर्टरीज है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, खून को दिल से दूर ले जाती हैं, जबकि वेन्स है कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट, खून को दिल की तरफ ले आती हैं। दूसरा है थिक वाल्ड वीजल, मोटी दीवार वाली नालियां होती हैं, जबकि यह थिन वाल्ड वीजल जो वेन्स हैं वो पतली दीवार वाली नालियां होती हैं। तीसरा है फेसिंग हाई ब्लड प्रेशर, इन्हें हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ता है, जबकि वेन जो है फेसिंग लो ब्लड प्रेशर, इनको कम ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ता है। 4 नंबर पे है हैविंग नो वाल्व, इनमें वाल्व नहीं होते, जबकि वेन्स है वाल्व, वेन में वाल्व होते हैं। और आखिरी पॉइंट है इसका 5वां, कैरी ब्लड हैविंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फॉर द बॉडी सेल, जिस्म के सेल के लिए ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा खून होता है, एक्सेप्ट प्लमोनरी आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वाला खून लेकर जाती हैं सिवाय प्लमोनरी आर्टरीज के क्योंकि इसमें डीऑक्सीनेटेड खून होता है। जबकि वेन जो है रिटर्न ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट एक्सेप्ट प्लमोनरी वेन विच कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर फजलात को ले जाने वाले खून को वापस दिल की तरफ लेकर जाती हैं, सिवाय प्लमोनरी वेन के जो ऑक्सीजन वाला खून लेकर जाती है। इसके बाद है कैपिलरीज और एलोवेलाई में 5वां जो फर्क लिखना है। तो कैपिलरीज प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी सेल एंड ब्लड सेल, कैपिलरी जिस्म के सेल और खून के सेल के दरमियान मवाद के तबादले के लिए सतही रकबा फराहम करती है। दे प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द सेल एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट फ्रॉम द सेल।
वो सेल को ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा फराहम करती हैं और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर फजला इकट्ठा करती हैं। जबकि एलोवेलाई है इन लंग्स ईच ब्रोंचाइल एंड्स इन ए ग्रुप ऑफ एयर सास और एलोवेलाई। फेफड़ों में हर ब्रोंक्यूल हवा की थैलियों या एलोवेलाई के एक ग्रुप में खत्म होता है। द लंग्स लुक इनटू स्पॉन्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एलोवेलाई। एलोवेलाई की मौजूदगी की वजह से फेफड़ों में स्पंजी या मसामदार नजर आते हैं। मिलियन ऑफ एलोवेलाई आर फाउंड इन द लंग्स। फेफड़ों में लाखों एलोवेलाई पाए जाते हैं। दे आर सराउंडेड बाई थिक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। वो खून की कैपिलरी के घने नेटवर्क से घिरे होते हैं। यहाँ तक हमने 2 क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए हैं। कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज जो हलशुदा है इसके जवाबात कैसे लगे। अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, तो आपके कमेंट्स पर आपको सेटिस्फाइड जरूर किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है गिव शॉर्ट आंसर, मुख्तसर जवाब लिखें। नेम द बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग सिस्टम। रेस्पिरेशन के निज़ाम में शामिल जिस्म के अज़ा के नाम बताएं। तो आंसर है द बॉडी पार्ट्स विच आर इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग सिस्टम आर। जिस्म के वो हिस्से जो रेस्पिरेशन के अमल में शामिल होते हैं, तो उसमें नोज और माउथ, मुंह या नाक, ट्रैकिया, तीसरा है ब्रोंक्स, चौथा है ब्रोंकाइल और पांचवा है एलोवेलाई इन लंग, फेफड़ों में एलोवेलाई, छठा है ब्लड कैपिलरीज, खून की कैपिलरीज। ये है रेस्पिरेटरी जिसमें ये नोज है, ये मुंह है और इसके बाद ये एयरवे है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाले लंग्स है, और इसमें ये वाला ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है और ये वाला ब्रोंक्यूल्स है, और ये वाली जो है इनमें ये जो छोटे छोटे हिस्से आपको नजर आ वाले हैं ये बड़ी तस्वीर में नजर आ रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पे गैसों का तबादला होता है। सेकंड क्वेश्चन है नेम द प्रोडक्ट ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन विच अकर इन मसल। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में मसल में बनने वाली प्रोडक्ट का नाम। आंसर है लैक्टिक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन विच अकर इन मसल्स। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में मसल में बनने वाली प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है। ये वाला है ब्लड ग्लूकोज, यहाँ पे ये तस्वीर इसमें ये वाली, और ये है लैक्टिक जो बनता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तीसरा क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट ब्लड सेल। खून के मुख्तलिफ सेल के नाम बताएं। तो इसमें है रेड ब्लड सेल जिसे RBCS कहते हैं, सुर्ख खून के खुलिये होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल है जिसमें सफेद के खून के खुलिये होते हैं, और तीसरा है प्लेटलेट्स। 4 नंबर पे क्वेश्चन है वेयर डज ब्लड ऑक्सीजनेटेड। खून में ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो आंसर है ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड बाय एलोवेलाई इन द लंग्स। खून में ऑक्सीजन फेफड़ों में मौजूद एलोवेलाई से आती है। जैसा कि इस तस्वीर में ये फेफड़ों में मौजूद एलोवेलाई है, और एलोवेलाई से ऑक्सीजन इस तरह तब्दील होती है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन इन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रही है, और यहाँ पे ऑक्सीजन आउट हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रही है। 5वां क्वेश्चन है नेम डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। इंसानी दिल के मुख्तलिफ खानों के नाम बताएं। तो ह्यूमन हार्ट हैज फॉलोड चैम्बर। इंसानी दिल के मुंदरज झैल खाने होते हैं। पहला है राइट एट्रिया, दूसरा है लेफ्ट एट्रिया, और तीसरा है राइट वेंट्रिकल, और चौथा है लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी 8 चैम्बर हैं यहाँ पे नाम। ये वाला है लेफ्ट एट्रियम, और ये वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पे राइट एट्रियम है, और ये वाला राइट। 4 नंबर क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दरअसल सवालों के जवाब दें। इसमें पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डिफरेंट वाल्व इन ह्यूमन हार्ट एंड वेन। इंसानी दिल और खून की नालियों में मुख्तलिफ वाल के अफआल बयान करें। आंसर है इन हार्ट द फ्लो ऑफ ब्लड फ्राम एट्रिया टू वेंट्रिकल इज रेगुलेटेड बाय वाल्व विच प्रिवेंट ऑफ द ब्लड। दिल में एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक खून के बहाव को वाल्व के जरिए कंट्रोल किया जाता है। इन मोस्ट ऑफ वेन, ज्यादातर खून की नालियों में इंटरनल वाल्व आर प्रेजेंट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। अंदरूनी वाल्व मौजूद होते हैं जो खून को वापस आने से
रोकते हैं। ये तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा है, ये इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है, और ये वाले इसके वाल्व हैं। यहाँ पे ये वाल्व है और यहाँ पे ये वाल्व है और यहाँ पे ये 3 है और ये वाला चौथा वाल्व है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज ह्यूमन हार्ट वर्क? इंसानी दिल कैसे काम करता है? तो आंसर है, राइट एंट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद लेस ऑक्सीजन फ्रॉम द बॉडी थ्रू 2 वेन्स। दायां एंट्रियम जिस्म से आने वाले डीऑक्सीजनेटेड यानी कम ऑक्सीजन वाले खून को वसूल करती है। ये खून 2 रगों के जरिए आता है, 1 फ्रॉम द अपर बॉडी एंड 1 फ्रॉम द लोअर बॉडी। एक जो है नाली ऊपर वाले हिस्से से और एक नीचे वाले हिस्से से खून को वापस लाती है। यहाँ पे ये दोनों नालियां नजर आ रही हैं कि यहाँ पे इन हो रहा है इससे और यहाँ से इससे ये इन हो रहा है। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद मोर ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। फेफड़ों से आने वाला ऑक्सीजन वाला खून ज्यादा ऑक्सीजन वाला वसूल करती हैं बायां एट्रियम। बोथ एट्रिया कंट्रैक्ट टुगेदर एंड पुश ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। दोनों एट्रियम एक साथ सिकुड़ती हैं और खून को नीचे वाले खानों में भेजती हैं। लेफ्ट एंट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को खून भेजता है और राइट एंट्रियम राइट वेंट्रिकल को खून भेजता है। इसी तरह ये उर्दू में भी लिखा है कि बाईं एंट्रियम बायां वेंट्रिकल को और दायां एंट्रियम जो है दाएं वेंट्रिकल को खून भेजता है। देन बोथ वेंट्रिकल कंट्रैक्ट टुगेदर। फिर दोनों वेंट्रिकल एक साथ सिकुड़ते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू द होल बॉडी थ्रू द एरोटा मेन आर्टरीज। बायां एंट्रियम खून को पूरे जिस्म में शाहरग एरोटा के जरिए भेजता है, जबकि राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू द लंग्स। जबकि दायां एंट्रियम खून को फेफड़ों की तरफ भेजता है। ये वाला प्रोसेस फ्लो इस पिक्चर में आपको वाज़े नजर आ रहा होगा। ये अपर बॉडी है और ये वाला भी अपर बॉडी है और ये लंग की तरफ से है, ये लेफ्ट लंग है और ये वाला राइट लंग है और ये राइट लंग है, इसकी तरफ भेजती है। ये है लोअर बॉडी वाली वेन यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। दरअसल की साख्त और अफाल की वजाहत करें। ए पे है शरियाने यानी आर्टरीज। आर्टरीज आर ब्लड वीजल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। शरियाने वो नालियां हैं जो खून को दिल से दूर ले जाती हैं। The main artery is the aorta which divided into smaller arteries. सबसे बड़ी शरियान शाहराग एरोटा है जो आगे जाकर छोटी छोटी शरियानों में तकसीम हो जाती है। Arteries have thick and strong valve. शरियानों की दीवारें मोटी और मजबूत होती हैं। When an arteries contract, narrow the inner space lumen become smaller, so less blood flow थ्रू इट। जब शरियानें सिकुड़ती हैं तो इसका अंदरूनी हिस्सा लूमन तंग हो जाता है और कम खून गुजरता है। आर्टरीज डू नॉट हैव वाल्व। आर्टरी में यानी शरियानों में वाल्व नहीं होते। इन सम प्लेस नियर द स्किन लाइक द रेस्ट वी कैन फील द पल्स हार्ट बीट। जहाँ शरियानें जिल्द के ज्यादा करीब होती हैं जैसे कलाई, वहाँ हम नब्ज महसूस करते हैं। The pulses show the heart rate. नब्ज से हम दिल की धड़कन की रफ्तार का पता चलता है। Blood flow in arteries under high pressure. शरियानों में खून ज्यादा दबाव के साथ बहता है। यहाँ पे ये पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे जो है शरियाने नजदीक है जहाँ से हम दिल की धड़कन का अंदाजा लगाते हैं। ये पूरी आर्टरीज की तस्वीर है। इसके बाद बी पे वेन। वेन्स आर ब्लड वीजल दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। वेन्स वो खून की नालियां हैं जो खून को वापस दिल की तरफ ले जाती हैं। ब्लड इन वेन फ्लो स्लोली एंड स्मूथली। जब खून वेन्स में दाखिल होता है तो ये आहिस्ता और हमवारी से बहता है। देयरफॉर वेन्स वॉल आर थिनर एंड लेस मस्कुलर देन आर्टरीज। इसलिए वेन की दीवारें शरियानों के मुकाबले में कम मोटी और कम मजबूत होती हैं। वेन हैव लार्जर ल्यूमन वाइडर इनर स्पेस। वेन के अंदर लूमन ज्यादा चौड़ा होता है। मोस्ट वेन हैव वाल्व इनसाइड दैट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ज्यादातर वेन्स में अंदरूनी वाल्व होते हैं जो खून को वापस बहने से रोकते हैं।
ये वाल्व हैं, अगर वाल्व खुले हो तो इस तरह ब्लड जाता है, अगर बैक पे आए तो आगे ये वाल्व बंद हो जाते हैं यानी क्लोज हो जाते हैं। सी पे है कैपिलरीज, आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वीजल कॉल्ड आर्ट्रियूल्स, शरियाने मजीद तकसीम होकर आर्ट्रियूल्स बनाती हैं। आर्ट्रियूल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरी टिनी वीजल कॉल्ड कैपिलरीज, आर्टरीज मजीद तकसीम होकर बहुत सी बारीक नालियां बनाते हैं जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज, कैपिलरीज ज्यादा सतह फराम करती हैं ताकि तबादला आसान हो। दे हैव वेरी थिन वाल्व ओनली वन सेल थिक, इनकी दीवारें बहुत पतली और एक खुलिये जितनी होती हैं। थ्रू कैपिलरीज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज सच एज ऑक्सीजन, कैपिलरीज में खून और जिस्म के खलियों के दरमियान मादों का तबादला होता है, जैसा कि है फर्स्ट पे ऑक्सीजन है, दूसरा न्यूट्रेंट यानी ग़िज़ा, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है वेस्ट या फुजला, ये वाला तबादला होता है। यहाँ पे है फ्रॉम हार्ट और ये है वापस हार्ट से बाहर निकालने के लिए, ये आर्टरीज है और ये वाली वेन है, यहाँ पे ये कैपिलरीज मौजूद हैं, ये वाली तस्वीर जो आप देख रहे हैं। 4 पे है एक्सप्लेन द रोल ऑफ चेस्ट एंड राइब मसल इन द ब्रीथिंग सिस्टम, सांस लेने के निज़ाम में सीने और पसलियों के मसल के किरदार की वजाहत। तो ये है सांस लेना, इंस्पिरेशन ब्रीथिंग इन, सांस अंदर लेना, व्हेन वी ब्रीथ इन द रिब मसल कंट्रैक्ट, जब हम सांस लेते हैं तो पसलियों के पट्टे सिकुड़ते हैं। रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड, पसलियां ऊपर और बाहर की तरफ हरकत करती हैं। द डायाफ्राम कंट्रैक्ट एंड बिकम फ्लैट, डायाफ्राम सिकुड़ कर सीधा चपटा हो जाता है। द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, सीने की जगह बड़ी हो जाती है। एज ए रिजल्ट एयर एंटर्स द लंग, नतीजे में हवा फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। ये वाला जो हमने पढ़ा है इसका मुकम्मल डायग्राम है कि किस तरह ऑक्सीजन आई है और इसका प्रोसेस हुआ है। और एक्सपायरेशन है यानी ब्रीथिंग आउट, सांस को बाहर निकालना। व्हेन वी ब्रीथ आउट द रिब मसल रिलैक्स, जब हम सांस खारिज करते हैं तो पट्टे ढीले हो जाते हैं। रिब मूव डाउन एंड इनवर्ड, पसलियां नीचे और अंदर की तरफ आ जाती हैं। द डायाफ्राम रिलैक्स एंड बिकम डोम शेप्ड, डायाफ्राम अपनी असली गोल शक्ल में आ जाता है। द चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉलर, सीने की जगह कम हो जाती है। एज ए रिजल्ट एयर गोज आउट फ्रॉम द लंग्स, जिसके नतीजे में हवा बाहर को निकल जाती है। इस डायग्राम में एक्सपायरेशन का पूरा अमल है जो हमने पीछे पढ़ा है, वही वाला अमल इस खाके से आप लोगों को समझ आ गया। 4 पे है डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, खून की कंपोजिशन बयान करें। ओवर ब्लड 55% ऑफ द प्लाज्मा एंड 45% सेल सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा, हमारा खून प्लाज्मा का 55% होता है और प्लाज्मा में 45% खून के खुलिये हर वक्त मुअल्लक रहते हैं। प्लाज्मा इज 92% वाटर, प्लाज्मा में 92% पानी होता है। प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल इज कॉल्ड सीरियम, फाइब्रिनोजन खून को जमा देने वाली प्रोटीन और खून के खलियात के बगैर प्लाज्मा सीरम कहलाता है। 5वां क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। फर्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग एंड रेस्पिरेशन, जलने और रेस्पिरेशन के दरमियान फर्क। जलने का अमल, तो बर्निंग इज ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, जलने का अमल एक ही मरले में होता है, जबकि रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इज द सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप, रेस्पिरेशन केमियाई मराहल का सिलसिला है। दूसरा पॉइंट है बर्निंग इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस, जलना एक फिजियोकेमिकल अमल होता है, जबकि रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल अमल है। तीसरा पॉइंट है बर्निंग इज ए केमिकल रिएक्शन अकर इन सबस्टेंस, जलने का अमल मादा में होने वाला एक कीमियाई तामल है, जबकि रेस्पिरेशन इज द सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन अकर इन द ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन एक ऐसा कीमियाई अमल का सिलसिला है जो हर जानदार में पाया जाता है। बर्निंग प्रोसेस ऑफ कैरिड इन ओपन एनवायरनमेंट, जलने का अमल खुले माहौल में होता है, जबकि रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि रेस्पिरेशन का अमल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 5वां एंजाइम आर नॉट इन्वॉल्व, जलने के अमल में एंजाइम शामिल नहीं होता, जबकि
रेस्पिरेशन में एंजाइम आर इन्वॉल्व इन ऑल द रिएक्शन। एंजाइम रेस्पिरेशन के तमाम अवामल में शामिल होते हैं। ये वाला है जलने का अमल, जैसा कि है यहाँ पे लकड़ियां हैं, इसमें साथ ऑक्सीजन मिलती है और उससे एनर्जी हीट या आग पैदा होती है और इससे खारिज होती है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा खारिज होता है पानी। रेस्पिरेशन है, ये फूड है, खुराक, और इसके साथ ऑक्सीजन मिलती है और ये यूजेबल एनर्जी, इसमें एटीपी बनती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है और पानी, दोनों में यही वाली चीजें खारिज होती हैं। दूसरा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्ले ए की रोल इन सेलर रेस्पिरेशन। एक्सप्लेन हाउ। खून का सर्कुलेटरी सिस्टम सेल में होने वाली रेस्पिरेशन में अहम किरदार अदा करता है, तो बताएं। इसमें फर्स्ट पे है ब्लड कैरीज गैसेज ऑक्सीजन O2 टू बॉडी सेल। खून गैसों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जिसमें पहला है ऑक्सीजन O2 खुलियों तक ले जाता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अवे फ्रॉम सेल, कार्बन डाइऑक्साइड खुलियों से दूर ले जाता है। दूसरा पॉइंट है द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। खून और जिस्म के खुलियों के दरमियान गैसों के तबादले को अंदरूनी रेस्पिरेशन कहते हैं। आफ्टर दैट सेल यूज ऑक्सीजन टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज। इसके बाद खुलिये ऑक्सीजन को अपनी सरगर्मियों एंड प्रोड्यूस एनर्जी और तवानाई बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसे रेस्पिरेशन यानी खुलिये की रेस्पिरेशन कहते हैं। Therefore, the blood circulatory system help in cellular respiration by transporting gases. इस तरह निज़ाम दौरान खून खुलियाती तनफ़ुस में अहम किरदार अदा करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर इस वीडियो का इख्ताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी और आपके एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत मददगार साबित हो। अगर इस एक्सरसाइज के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आपको आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।